Welcome to my YouTube channel. I'm Preeti. I am a healer. आज मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार की बात, गौतम बुद्धा जब सत्य की तलाश में, जीवन के सार की तलाश में, तो जब ध्यान योग के लिए निकले तो जाहिर सी बात है कि चारों तरफ उनकी प्रसिद्धि फैल चुकी थी। हर किसी इंसान को ऐसा लगता था कि उनके पास उनकी हर बात का जवाब है, हर समस्या का जवाब है। ऐसे ही एक व्यक्ति बहुत ही अपनी परेशानी से घबरा करके वो घर से निकला। उसको ये लगा कि मेरी परेशानी का हल मुझे नहीं मिल रहा तो ज़रूर बुद्धा के पास तो होगा, तो क्यों ना मैं उनके पास होकर के आता हूँ, उनसे पूछ के आता हूँ, पता करके आता हूँ। ये सोच करके वो घर से निकला। दरअसल वो बहुत ही तंगहाली से गुजर रहा था, बहुत ही परेशानी से गुजर रहा था। उसके घर में ठीक से खाने को नहीं था, सारे लोग उसके घर में ज़्यादातर बीमार रहते थे और उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। वो बहुत घबरा गया। उसको लगा अगर मैं यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा, लेकिन ये परेशानी मेरी ज़िंदगी में क्यों आई? यहाँ तो कोई समस्या का हल ही नहीं दिख रहा, तो मैं ज़रूर जो है वो बुद्धा के पास होकर के आता हूँ, पूछता हूँ उनसे। तो ये सोच करके वो बुद्धा के पास अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए चल पड़ा। करते करते वो काफ़ी लंबी यात्रा उसने तय की और फाइनली वो गौतम बुद्धा के दरवाजे पे था। बुद्धा ध्यान में थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो सामने ही खड़ा था। वो मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसको अपनी समस्या बताने के लिए कहा। उसने अपनी समस्या बताई। उसने बोला कि बुद्धा, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी वो इतना ख़राब बोल देती है कि मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करती ही नहीं है। मेरे बच्चे हैं, वो मेरी बड़ी बात मानते हैं, लेकिन कभी कभी वो मुझे इतना अनसुना कर देते हैं कि मुझे लगता है ये तो मेरे बच्चे ही नहीं। ऐसे करके वो अपनी एक एक समस्या बताता रहा और बुद्धा बहुत ही मुस्कुरा करके उसकी बातें, उसकी सारी समस्याएं सुनते रहे। उन्होंने कहा कि बुद्धा, आपको तो जीवन के सारे प्रश्न का जवाब पता है, तो आपको ज़रूर मेरी समस्या का जवाब पता होगा, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मुस्कुराते रहे और उन्होंने उसको अपने दल में शामिल होने के लिए बोला। जो उनका ग्रुप था वो उसमें शामिल हो गया। उसने कहा कि मैं घर नहीं जाना चाहता, मुझे पहले अपनी समस्या का समाधान चाहिए, प्रश्न का जवाब चाहिए, फिर मैं देखूँगा। वो शामिल हो गए। एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात थी कि बुद्धा को प्यास लगी और उन्होंने कहा कि जाओ पानी लेकर के आओ। उसने कहा ठीक है। बड़ी खुशी खुशी गया वो, पानी का बर्तन लिया और काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसको पास में बड़ी मुश्किल से एक तालाब मिला। उस तालाब में बहुत सारे जंगली पशु जो थे वो बड़ी धमा चौकड़ी मचा रहे थे। और उसके बाद उसने देखा कि पानी की जो सारी सतह पे बैठी हुई गंदगी थी वो पूरी ऊपर तैर रही थी, सतह पे तैर रही थी और पानी काफ़ी गंदा हो चुका था। तो बहुत परेशानी में पड़ गया। उसने कहा कि ये पानी बुद्धा कैसे पिएंगे, और बुद्धा क्यों, कोई इस पानी को कैसे पी सकता है। देन उसने काफ़ी सोचा विचार और वो उस बर्तन को लेकर के वापस आ गया। ऐसे करते हुए वो बहुत ही परेशान होकर के वो पानी का पात्र लेकर के वापस आ गया। तो बुद्धा ने पूछा कि पानी लेकर के आए। उसने बोला कि नहीं। उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने बोला कि वहाँ पर जंगली जानवर जो थे वो बहुत ही उसमें बदमाशी कर रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो पानी की जो गंदगी थी सरफेस पे आ गई। तो वो पानी बोला आप कैसे पी सकते थे। तो वो मुस्कुराते रहे और उन्होंने कहा कि जाओ पानी लेकर के आओ। तो उसने वो सोचा कि ये कैसे कह रहे हैं, इस पानी को मैं नहीं पी सकता, कोई नहीं पी सकता, कैसे कह रहे हैं, और कि पानी लेकर के आओ। और एकमात्र वही एक तालाब था आसपास।
खैर वापस से वो पात्र लिए और ले करके वापस वो गए उस तालाब के पास। उन्होंने क्या देखा कि पानी काफ़ी ठहरा हुआ और बहुत ही साफ हो चुका था। वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया और उसने उस पानी को लिया वापस। बुद्धा को उसने पानी दिया और बुद्धा ने पानी ले लिया, पी लिया। तब बुद्धा ने उनको बोला कि तुमको अपनी समस्या का समाधान समझ में आया? उसने बोला कि वो कैसे? उन्होंने बोला कि अभी तुम गए इसके पहले तो पानी बहुत गंदा था और कुछ जंगली जानवरों ने उसको गंदा कर दिया। उसमें थोड़ी सी उसकी जो स्थिरता थी, जो उसकी स्टेबिलिटी थी, वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई और जिससे कि जो उसकी सतह पे, उसके तल पे जो गंदगी ठहरी हुई थी वो ऊपर आ गई। तुम जो उसको घबरा करके तुम मेरे पास वापस आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जाने के बाद क्या हुआ? पानी वही था लेकिन इतना साफ सुथरा था कि वो पीने लायक हो गया। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन होता है। हमारी जिंदगी में परेशानी और फिर नॉर्मल होना ये तो होता ही रहेगा। अगर तुम अपने उस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ठहर जाते और थोड़ा सा रुक करके सोचते और थोड़ा वक्त को अपने ऊपर से गुजर जाने देते तो चीज़ें खुद ब खुद बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर हो जाती और तुमको वहीं पे रहते हुए ही सारी समस्या का समाधान मिल जाता। देन उस व्यक्ति को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, बहुत शर्मिंदा हुआ और उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल चुका था। उसको लगा कि इतनी छोटी सी बात जो मुझे समझ में ही नहीं आई। वो वापस अपने घर गया और उसके घर में उसने चीज़ों को, परिस्थितियों को काफ़ी हद तक हैंडल कर लिया और काफ़ी हद तक चीज़ें पहले ही ठीक हो चुकी थी। फिर क्या हुआ कि उसकी लाइफ को उसने हैंडल करना सीख लिया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी होती है। हम दूसरों को तो बहुत अच्छे से समझा लेते हैं लेकिन जब खुद हम उस परेशानी में आते हैं तो हम घबरा जाते हैं। पॉइंट इज़, हमारा माइंड जब किसी एक समस्या में बिजी होता है, एंगेज होता है, तो सॉल्यूशन वही होते हुए भी उसको नज़र नहीं आ रहा होता। और वही जब किसी और की समस्या होती है तो चूंकि उसका ब्रेन उस समस्या में एंगेज नहीं है तो वो उसका सॉल्यूशन उसको दिख रहा होता है और वो उसको समझा भी पाता है। तो ज़रूरी क्या है? सारी चीज़ें लाइफ की आपको हैंडल तो इस ब्रेन से ही करनी है। ब्रेन को, दिमाग को, मन को अगर आप थोड़ा सा ठहरा दें तो इस सारी चीज़ों को बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। गौतम बुद्धा की कहानियाँ बहुत ही दिलचस्प होती हैं क्योंकि उनकी छोटी छोटी कहानियों में ज़िंदगी का सारा सार छुपा होता है। हमें उनकी कहानियों में सारी अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन नज़र आता है। Enchanté.